हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके लिए आसान होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए इजी और क्वेश्चन की लैंग्वेज इक्वल टू इक्वल से आपके लिए आसान बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन। जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। एक रेलगाड़ी जो एक नियत गाड़ी से चल रही है, नियत चाल से चल रही है, समान दिशा में चलते हुए दो व्यक्तियों को क्रम से 4 सेकंड 4.2 सेकंड में पार करती है। तो देखो, जब दो चीज़ें एक ही दिशा में चलें, मतलब यहाँ रेलगाड़ी चल रही है और आदमी चल रहा है, बट एक ही दिशा में चले तो उनके बीच की चाल घट जाती है। एक ही दिशा में चाल घटती है। और जब वह रेलगाड़ी आदमी को पार करती है तो अपनी दूरी को पार करती है। बस ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट मालूम होना चाहिए। और फिर वह एक अकेले को नहीं पार कर रही, दूसरे व्यक्ति को भी पार कर रही है। तो पहले व्यक्ति को पार करने में भी रेलगाड़ी की वही दूरी होगी, दूसरे व्यक्ति को पार करने में भी रेलगाड़ी की वही दूरी होगी। तो इस प्रकार दोनों कंडीशन में दूरी समान हो जाती है और रेलगाड़ी की दूरी होती है। तो दूरी समान होती है, इधर भी दूरी इधर भी दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। जब एक रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को एक ही दिशा में समान दिशा में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल में से आदमी की चाल घट जाती है। तो पहले आदमी की चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे व्यक्ति की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की चाल में से आदमी की चाल घट जाएगी। क्लियर है? एक ही दिशा में चलती है तो चाल घट जाती है। दूरी समान रहेगी, रेलगाड़ी की उतनी दूरी उसे पार करने में रहेगी, उतनी दूरी उसे। तो दूरी बराबर ये चाल हो गया और गुणा ये समय आ जाएगा। पहले व्यक्ति को वह 4 सेकंड में, दूसरे को वह 4.2 सेकंड में पार करती है। देखिए, हो गया ना कॉन्सेप्ट इक्वल टू इक्वल का। अब इसको हल करेंगे। देखिए, रेलगाड़ी की चाल पूछी है, यानी कि रेलगाड़ी की चाल एस का मान निकालना। 4.2 की गुणा एस में करेंगे 4.2 और 4 की गुणा एस में करेंगे और ये इसमें से घटा देंगे तो 0.2s बच जाएगा। अब देखो, माइनस का कितना है, ये 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18, माइनस का 18 और ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा। 6 दूनी 12, 1 हासिल लगेगा, 6 चौक 24 और 1 25। ये हो गया प्लस का इधर आकर। अब देखो, प्लस का ज़्यादा है, इसमें से प्लस 25.2 में से 18 घटाएंगे तो 7.2 बचता है प्लस का, बराबर यहाँ 0.2s। देखो, पॉइंट से पॉइंट हटा और 2 से काटा इसको, 72 को 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई रेलगाड़ी की चाल। ये आ गई रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिए, अब सेम टाइप से रिलेटेड इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है। इसमें दो बातें पूछ ली, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है और रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि दूरी भी पूछ रहा है। अगर वो यहाँ दूरी पूछता इस सवाल में तो दूरी भी निकल जाती। ये टोटल इतनी दूरी है रेलगाड़ी की, या यहाँ से निकाल लो इतनी दूरी है रेलगाड़ी की, तो दूरी भी निकल जाएगी। चलिए, इसमें दिखाएंगे हम दूरी निकाल कर और रेलगाड़ी की चाल भी। सेम टाइप का सवाल है। देखो, दूरी दोनों स्थिति में बराबर रहेगी। रेलगाड़ी की दूरी है ये, इधर भी। एक ट्रेन की दिशा में ही क्रम से 2 और 4 किलोमीटर की गति से चल रहे दो व्यक्तियों को 9 सेकंड और 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई भी बतानी है, रेलगाड़ी की चाल भी बतानी। तो देखिए, रेलगाड़ी की चाल में से पहले आदमी की चाल घट जाएगी जो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। फिर दूसरे व्यक्ति की चाल घट जाएगी रेलगाड़ी की चाल में थे जो कि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। दूरी बराबर चाल गुणा समय। पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है और गुणा दूसरे व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। बस हो गई, दूरी है समान। 9s और 10s, 10s में तो 1s घटाएंगे, मतलब 10s में से 9s घटा देंगे, 1s रह जाएगा। ये हो गया माइनस 9 दूनी 18 तो प्लस आ जाएगा, 10 चौक 40 इधर प्लस का हो जाएगा। अब देखिए, 22 बच जाएगा, 40 में से 18 घटाएंगे, 22 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल आ गई। देखिए, तो रेलगाड़ी की चाल आ गई 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो, मुझे रेलगाड़ी की दूरी भी निकालनी। दूरी चाहे आप इधर से ले लो चाहे आप इधर से, दूरी दोनों स्थिति में बराबर होती है। देखो, s - 2 गुणा 9 बराबर दूरी।
अब देखो एस का मान है 22, 22 में से 2 घटाएंगे 20 गुणा 9 सेकंड। इसको किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना 5/18 से गुणा कर देते हैं। 5/18 से गुणा कर देते हैं। 9 दूनी 18, 2 ढाई 20 और भैया 10 पंजे 50, 50 मीटर की दूरी होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई या दूरी आएगी 50 मीटर। देखिए अब हमारा आंसर बन गया 22 और 50। 22 है 50 है, 22 है 80 है, तो यही वाला ऑप्शन बनेगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। 22 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है और 50 मीटर की रेलगाड़ी की लंबाई है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्वेश्चन नंबर 35, 75 मीटर लंबी एक ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर की गति से चल रहे व्यक्ति को 7.5 सेकंड में ट्रेन पार कर लेती है। देखिए जब विपरीत दिशा में दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो उनके बीच की चाल जुड़ जाती है। अब यहाँ पर एक ट्रेन है, एक व्यक्ति है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं ऐसे। ये व्यक्ति है और इधर से ये ट्रेन आ रही तो उनके बीच की चाल जुड़ जाती है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, और जब वह व्यक्ति को पार करती है तो अपनी दूरी को पार करती है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और यहाँ चाल जुड़ जाएगी दोनों की चाल जुड़ जाएगी। चाल बराबर दूरी ट्रेन अपनी ही दूरी को पार करती है जो कि ट्रेन की दूरी 75 मीटर है। चाल बराबर दूरी और बटे में समय कितना लेती है? 7.5 मिनट, 7.5 सेकंड, यानी कि 15/2 ऐसे। अब ये चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। देखो 15 पंजे 75 से 75 घटा, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल ये दोनों की आ गई, चाल जोड़कर दोनों की, जिसमें 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल व्यक्ति की है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल ट्रेन की है। तो ये ट्रेन की चाल आ गई, क्लियर हुआ? तो मुझे मालूम हो गया कि ट्रेन की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक कंडीशन और आ गई, इसके बाद यह ट्रेन पहले व्यक्ति के समान ही दिशा में, पहला व्यक्ति इसी दिशा में चल रहा तो दूसरा व्यक्ति भी पहले व्यक्ति के समान दिशा में, यानी कि विपरीत दिशा बन जाएगी। ऐसे चलते हुए एक दूसरे व्यक्ति को पीछे से छोड़ गई और उसे 6 से 3/4 सेकंड में पार कर गई। फिर यहाँ पर दोनों की चाल जुड़ेगी। अब इस बार दूसरा व्यक्ति है और दूसरे व्यक्ति की चाल पूछी है इस बार यहाँ, क्योंकि इस बार हमें यहाँ ट्रेन की चाल मालूम हो गई। चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर ट्रेन अपनी ही दूरी को पार करेगी तो वह व्यक्ति पार हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, इस बार समय ये आ गया 4 6 24 और 3 27 बटे में 4 ऊपर पहुँच जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये चाल मीटर प्रति सेकंड हो गई, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। अब देखिए 9 दूनी 18, 9 3 27, 5 3 15 पंजे 75, 5 चौक 20 दूनी 40। अब ये दोनों की चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे कि आप जानते हैं दोनों की चाल, इसमें ट्रेन की चाल मुझे पता है पहले ही है 30, ट्रेन की तो मुझे मालूम हो गया था पहले ही कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे व्यक्ति की चाल होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति की चाल पूछा गया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। देखो बिल्कुल सिंपल आसान एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर कर दिया गया है। कैसे कैसे कंडीशन बनी है वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 36 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम लैंग्वेज से ही समझेंगे और अच्छी तरह समझेंगे। देखो 30 किलोमीटर की यात्रा के बाद दुर्घटना के कारण एक ट्रेन, मतलब एक ट्रेन ने क्या किया, चलने लगी अपने किसी स्थान से एक निश्चित स्थान तक जा रही थी वो
कोई दूरी निश्चित है, जब दूरी निश्चित आ जाती है तो चाल का उल्टा कर देने पर वह समय के रेशों में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक ट्रेन एक निश्चित स्थान से चली और चलती चलती 30 किलोमीटर की दूरी पर उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। मतलब 30 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मान लिया यहाँ तक हो गई, वह यहाँ तक चली वो, और यहाँ आने पर वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। क्लियर है? ध्यान से देखो, बहुत अच्छी तरीके से समझना है ये वाला क्वेश्चन। 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर की दूरी पर वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई और गति को मूल गति का 4/5वां हिस्सा तक कम कर दिया गया। अब देखिए स्पीड, देखिए इसकी स्पीड जो है 4/5वां हिस्सा तक कम कर दिया। यानी पहले 5 था, 4/5वां ऐसे लिखा जा तो रियल स्पीड, वास्तविक स्पीड, मूल स्पीड 5 थी और उसे 4 तक कर दिया गया। ऐसे 5 से 4 तक कर दिया गया स्पीड को। क्लियर है? अब ये हमारा स्पीड का रेशो है, तो इसको जैसे ही हम उल्टा करेंगे तो ये टाइम के रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा, 4/5। क्लियर है? ये हो गया टाइम के रेशो में। 4/5वें हिस्से तक कम कर दिया गया, इस वजह से 45 मिनट की देरी हुई। अब देखो 45 मिनट की देरी हुई। देखो यहाँ पर कितनी देरी हुई, 4 से 5, 1 की देरी हो गई, 4 से 5 1 की देरी, तो 1 के बराबर हो गया 45 मिनट। अब पहले ट्रेन 4 मिनट में पहुँच रही थी यहाँ पर, 45 चौका 180 मिनट, इसमें 45 चौका 180 मिनट में पहुँची थी यहाँ तक। क्लियर? और दुर्घटना होने के बाद अब इसने आगे कहा है, अगर दुर्घटना यहाँ के बजाय आगे हो जाती, यानी शुरू से चलती चलती अब आगे हो जाती, अगर जैसे कि मान लें यहाँ तक चल गई वो, यहाँ हो जाती है, अर्थात 18 किलोमीटर और आगे चलती और दुर्घटना तब होती तो 36 मिनट की देरी हो जाती। अब देखो कंडीशन तो उसके लिए भी यही रहेगी, बस आगे की दूरी बढ़ा दी गई है, दूरी आगे की बढ़ा दी गई है। तो फिर क्या होता, फिर दोनों का अंतर वही रहता है 1, और यहाँ पर 1 के बराबर क्या होगा, 36 मिनट की देरी होती, और 36 टाइम यही लगेगा 4/5 का, 36 चौका 144, फिर वह 144 मिनट का समय लेती। तो देखो यहाँ कितने समय का अंतर है, 36 का है, यहाँ पर 36 मिनट का अंतर है, और यहाँ से यहाँ लो, इस दूरी को तय करने में लिया गया समय 36 मिनट का है। तो ट्रेन की मूल चाल बताओ, यानी कि मूल चाल स्पीड, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी तो यही रहेगी हमारी 18, यहाँ से यहाँ लो, यहाँ से यहाँ लो की दूरी 18 इक्वल है, और यहाँ से यहाँ लो की समय का अंतर हो गया 36 मिनट। अब मिनट के हम क्या करेंगे, घंटे बनाएंगे। मिनट के घंटे बनाने के लिए 60 से गुणा, ये मिनट है हमारी, तो मिनट के घंटे बनाने के लिए बटे 60, और बटे 60 को ऊपर ले जाएंगे ऐसे, बटे में 60, तो 60 को हम ऊपर ले जाएंगे ऐसे यहाँ पर, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। अब हल करेंगे, 18 दूनी 36 और 2 से इसको काटेंगे 30 बार, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो ट्रेन की मूल चाल थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37। देखो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सॉल्यूशन आपको मिलेगा। 2 स्थान ए और बी है। देखिए पहला स्थान ए और दूसरा स्थान ये होगा बी। इनके बीच की दूरी हो गई 3502 किलोमीटर। क्लियर है ये?
एक ट्रेन ए से बी तक चलती है, इधर से ऐसे, दूसरी बी से ए तक चलती है, दोनों एक ही समय पर चलती है। जब दोनों विपरीत दिशा में एक ही समय पर चलते हैं तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। तो मैंने लिखा चाल जुड़ जाती है, ये रहा चाल, दोनों की है ये जुड़ी हुई चाल, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और जब ये दोनों एक ही समय पर चलती है तो 34 घंटे के अंत में दोनों आपस में मिल जाती है, ये रहा। यदि ए से बी तक जाने वाली ट्रेन इधर से इधर जाने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन से इससे इसकी चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, 34 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल इससे ज़्यादा है, तो तेज़ ट्रेन की चाल हमें ज्ञात करनी है। तो बस हो गया, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय 34 घंटे लगता है, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 0 17 छिके 102, 2 से काटा, ये 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 ही होगा, ये भी 17 दूनी 34, 1 0 17 छिके 102 हो गया। और 2 से इसे काटेंगे 103 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो आई, या दोनों की चाल जुड़कर आई, जिसमें उसने कहा कि तेज ट्रेन चलने वाली दूसरी से इसकी चाल 34 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल ज़्यादा है। देखो दोनों चालों का योग और अंतर आ जाए तो उन्हें जोड़कर आधा कर दो, ऐसे 103 दोनों की चालों का जोड़ ये होगा और दोनों की चालों में अंतर हो गया 34 का, उन्हें जोड़कर आधा करेंगे, तेज ट्रेन की चाल आ जाएगी, तेज ट्रेन की चाल जोड़े 7 3 1 आधा कर देंगे जोड़ के, तेज ट्रेन की चाल आ जाएगी। 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, यह आ गया 68.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आसान सरल शब्दों में आपके सामने। देखो कई सारे तरीके हैं, बट आपको सिंपल सा तरीका बता दिया, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। अभी मैं इसका दूसरा तरीका बताऊँ। दोनों ट्रेनों की चाल ऐसे लिख सकते हैं आप, दोनों का जोड़ हो गया 103 और दोनों का अंतर हो गया हमारा 34। ऐसे भी कर सकते हो, 2a बराबर वही आ गया 137, 2 से भाग करेंगे 68.5। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ऐसे। अब देखें, अब हमारा नया क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको भी देखेंगे आप। एक ट्रेन 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है और एक सुरंग को पार करने के लिए 24 सेकंड का समय लेती है। मैंने बताया था जब ट्रेन किसी व्यक्ति को, खंबे को, पेड़ को पार करती है तो वह अपनी दूरी पार करेगी, लेकिन जैसे ही ट्रेन किसी प्लेटफार्म को, पुल को या सुरंग को पार करती है तो ट्रेन की दूरी प्लस सुरंग या पुल या प्लेटफार्म की दूरी, दोनों की दूरी जुड़ जाती है, तब वो पार मानी जाती है। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस लेंगे, टोटल डिस्टेंस जुड़ जाएगी, टोटल डिस्टेंस दोनों की दूरी आ जाएगी इसमें, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ट्रेन जो है 60 की चाल से चल रही है, 24 सेकंड लो चलती है, तो दोनों की दूरी आ जाएगी जुड़कर। किसकी दूरी? ट्रेन की और सुरंग की दूरी आ जाएगी। अब ये मीटर में ले लेंगे क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा 5/18, 6 × 18, 6 दाम 60 और 3 अट्ठे 24 और 8 पंजे 40 दाम 400 मीटर की दूरी हो गई। अब ये दोनों की दूरी आ गई। अब उसने क्या करा, यह एक आदमी को उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 सेकंड में पार कर लेती है। अब देखिए एक ही दिशा में चाल का अंतर हो जाता है, तो ट्रेन की दूरी बतानी है मुझे, दूरी, ट्रेन की दूरी या ट्रेन की लंबाई, दूरी बराबर चाल गुणा समय। एक ही दिशा में चाल घट जाती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल है, आदमी की 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 में से 6 घटाएंगे 54 की चाल रह जाएगी, है ना। दूरी बराबर चाल गुणा समय, कितने समय में? 15 सेकंड में। अब इसको मैंने क्या किया, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। 18 तिये 54, 5 तिये 15, 15 ही गुणा करेंगे 225 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई 225 मीटर है। एक तो आंसर आ गया हमारा कि ट्रेन की लंबाई 225 मीटर है। अब इसमें से अगर मैंने ट्रेन की लंबाई 225 घटाया तो बाकी 175 रह जाएगा सुरंग की लंबाई।
तो ये सुरंग की लंबाई होगी, क्योंकि दोनों की दूरी जुड़कर 400 मीटर आई है। अब मुझे मालूम हो गया कि ट्रेन की लंबाई 225 मीटर है, तो मैंने क्या किया, 400 में से 225 घटाया तो 175 मीटर लंबी सुरंग है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है, सुरंग की लंबाई, और ये हो गई ट्रेन की लंबाई। तो ये वाला आंसर बन गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 39। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39। ये 2-3 क्वेश्चन और हम आपको करा रहे हैं, इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो रेलवे से रिलेटेड नहीं है। ये एसएससी सीजीएल से रिलेटेड है और ये रेलवे से रिलेटेड नहीं है। जब एसएससी सीजीएल आएगा या दूसरी बुक मैंने चलाई है उसमें सभी क्वेश्चन आपको ऐसे ही स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी के मिलेंगे, तो वे वहाँ पर एसएससी सीजीएल की बुक में हम आपको कराएंगे। तो ये एक्स्ट्रा लिए गए क्वेश्चन हैं, तो बस मैंने यहाँ तक इन क्वेश्चनों को कराया है, और इसके बाद हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तो ये क्वेश्चन सीख लीजिए 40 तक का। अब देखिए, ट्रेन है, ट्रेन बी से जो विपरीत दिशा में जा रही है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन बी जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। जब ट्रेन ए और ट्रेन बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेगी तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। ध्यान से देखो, दोनों की चाल जुड़ती है और दूरी भी जुड़ेगी, दूरी भी जुड़ती है। क्लियर है? और ये 54 सेकंड में आगे एक दूसरे को पार कर जाती है, जिसकी लंबाई ए से दुगनी है। अब देखो, अगर ए की लंबाई यह है डी, तो बी की लंबाई 2d है। क्लियर है? ये रही। और ट्रेन ए से आधी गति की चाल से चल रही है ट्रेन बी। अब ट्रेन ए की चाल उसने दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ट्रेन बी की चाल इसकी आधी चाल से चलेगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, ये हमें नॉलेज इसमें से ही मिल रही है और इसमें से ही मैंने आपको बताया है। अब देखो, यहाँ से हमें यहाँ तक का पहले क्वेश्चन हल करना है। हमें यहाँ से वह दूरी निकालनी है जिसको ये चल रही है। तो दूरी बराबर ट्रेन ए की दूरी, ट्रेन बी की दूरी, दोनों की दूरी अलग अलग भी निकाल सकते हैं, और ट्रेन ए की दूरी यहाँ पर निकालेंगे क्योंकि उसकी मदद हमें यहाँ पर आगे क्वेश्चन में मिलेगी। तो विपरीत दिशा में दोनों की दूरी जुड़ जाती है और चाल भी जुड़ती है। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो मैंने दूरी जोड़ ली, 3d हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल भी जुड़ेगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और गुणा समय। समय कितना होगा? समय होगा हमारा 54 सेकंड। ये रहा। अब इसके किलोमीटर प्रति घंटा के मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। 5/18 से गुणा कर लेंगे इसके लिए, 18 पंजे 90। क्लियर है? 3 से यहाँ पर काटा जाएगा 18 बार, 18 25 की गुणा हो जाएगी 450। 450 मीटर लंबाई किसकी आ गई? डी। और डी किसको माना था मैंने? ए को। ट्रेन ए की लंबाई जो है, ट्रेन ए की लंबाई है 450 मीटर। पहला पॉइंट क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे। ट्रेन ए विपरीत दिशा में जाने वाली दूसरी ट्रेन सी को भी 20 सेकंड में पार कर जाती है। अब बात ए और सी की आ गई, है ना, और ये भी विपरीत दिशा में चल रही है, तो इनकी भी दूरी जुड़ जाएगी। देखो, यहाँ से निकल जाएगा, बहुत आसान। जिसकी गति ट्रेन ए से दुगनी है, किसकी? सी की गति। अब ट्रेन ए की गति है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सी की हो जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, सी की चाल आ जाएगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ट्रेन ए की गति 60 है तो ट्रेन सी की लंबाई पूछा है। अब देखो, विपरीत दिशा में दोनों की दूरी जुड़ेगी, ए और सी की ये दूरी हो जाएगी, ए और सी की दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। विपरीत दिशा में चाल भी जुड़ेगी, 120 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 हो जाएगा, गुणा समय 20 सेकंड। अब इसको वही करेंगे हम मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करेंगे। 5/18, 18 दाम 180 और 20 पंजे 100 दाम 1000। देखो, दोनों की दूरी आ गई है 1000 मीटर आ गई दोनों की दूरी, ए और सी की।
अब जब मुझे मालूम है कि ए की दूरी है 450 इसमें से, तो सी की आ जाएगी 550, क्योंकि दोनों की मिलाकर है 1000 मीटर की दूरी। तो हमें मालूम हो गया कि सी की लंबाई है 550 मीटर, तो सी की लंबाई होगी 550 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिनिश, चेक कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। एक एक्सप्रेस ट्रेन लंबाई वाली एक सुरंग ए बी तक पहुंचती है। देखो ए बी तक की एक सुरंग है, ये एक बिल्ली एक बिंदु पर सुरंग के अंदर है। देख सुरंग के अंदर है, जो प्रवेश द्वार से मापी गई है। यहां से सुरंग की दूरी का 5/12 है, यानी कि वह जो बिल्ली है प्रवेश द्वार से सुरंग की दूरी में 5/12 है। 5/12 का मतलब है अगर इसकी 12 यूनिट है, टोटल 12 यूनिट है इसकी, यहां से यहाँ लो तो वह 5 यूनिट पर है। यहां से यहाँ लो, यहां पर केट है। क्लियर है। अब सुरंग में प्रवेश करने पर, ये सुरंग है, देखो ये सुरंग ही बना लीजिए आप। सुरंग में प्रवेश करने पर, सुरंग में प्रवेश करने पर क्लियर है। देखो सुरंग में प्रवेश करने पर एक्सप्रेस ट्रेन सीटी मारती है। देखो एक्सप्रेस ट्रेन ये यहाँ पर प्रवेश करेगी ट्रेन, और सीटी मारती है। तो सीटी मारते ही बिल्ली तुरंत उस दिशा की ओर दौड़ती है जिस दिशा में ट्रेन भी चलती है। अब देखो, अब ट्रेन इस दिशा में तो बिल्ली भी इसी दिशा में दौड़ती है। क्लियर। आगे की यूनिट कितनी है? 7 यूनिट, क्योंकि 5 यहाँ से यहाँ तक होगी, 7 यहाँ लो तो टोटल 12 यूनिट होगी ना। ये रहा, दोनों एक्सप्रेस ट्रेन और बिल्ली एक ही समय पर, यहाँ पर एक ही समय पर दोनों पहुँचते हैं। दोनों एक ही समय पर बाहर निकलने के बिंदु पर पहुँचते हैं। कितने % अधिक, देखो यहाँ पर पूछा गया है कितने % अधिक से ट्रेन की गति बिल्ली की तुलना में अधिक होगी। अब देखो बिल्ली की तुलना में कितना % अधिक चलना पड़ेगा ट्रेन को। अब देखो जब ट्रेन यहाँ आई प्रवेश द्वार पर, तो बिल्ली यहाँ आती, तो दोनों के बीच की दूरी का अंतर है 5 यूनिट। बाकी तो यहाँ से यहाँ लो ये एक ही समय पर पहुँचेगी, बाकी तो एक ही समय पर पहुँचेगी। तो कितना अंतर है, कितना % का अधिक, मतलब कितना ज़्यादा उसे, कितने डिफरेंस से उसे पार करना। ये % वृद्धि पूछ रहा है, प्रतिशत अधिक या वृद्धि कह दीजिए। 5 की दूरी अधिक तय करनी पड़ेगी % में, और कितने पर, ये तो बराबर पहुंचेगा, बराबर यहाँ से यहाँ लो तो बराबर बराबर आना है, और यहाँ से यहाँ लो की दूरी है 7, तो 7 पर 5 अधिक 100 से गुणा % का चिन्ह, ये वाला कंसेप्ट लगेगा इसमें। और जैसे ही अब हम इसको हल करेंगे तो 500/7 % का चिन्ह, 7 सत्ती 49, 1 हो गए 10, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, ये आ गया 71.42%। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऐसे करना है।